तर हे आज ट्रिगर देऊत. आज ट्रिगर दिल्यानंतर घरी जायचंय तुम्हाला, सकाळी जायचंय, संध्याकाळून परत यायचंय आणि संध्याकाळी येऊन ॲडमिट व्हायचंय. मग परवाच्या दिवशी सकाळी आपल्याला जवळपास आता मी ठरवतोय मुंबईच्या डॉक्टरची टायमिंग हे ते ठरवून सहसा आपल्या इथं 8 वाजता सकाळी सुरू होणार आहे असं गृहीत धरतो आपण. 8 वाजता अंडे काढायला सुरुवात केली की आपल्याला 1-2-3 वाजतील म्हणजे सगळ्यांचे काढायला, म्हणजे 10-12 पेशंट आहेत. तर ते झाल्यानंतर अंडे काढल्यानंतर मग बाकीच्या लोकांचे ज्यांचे बाळ तयार आहेत त्यांची मी सोनोग्राफी करेन. सोनोग्राफी करून आता फक्त एक अश्विनीला थोडंसं तुला एखाद दिवस विचारेल, बाकी सगळ्यांचं एंडोमेट्रियम चांगलं आहे, म्हणजे कुणाचं कॅन्सर होईल असं वाटत नाही. अरे ऋषभ, म्हणजे अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अच्छा है. आज ओहम पिकअप का दिन है। ओहम पिकअप एक आईवीएफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। ये अब हम डॉक्टर्स रूम से निकलते हैं और निकल कर रेड जोन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। रेड जोन में हमारी आईवीएफ लैब और ऑपरेशन थिएटर है। दिस इज़ द रेड जोन और ये है ऑपरेशन थिएटर है और इसके साइड में आईवीएफ लैब है। उस आईवीएफ लैब में हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट इक्सी मशीन पे काम कर रहा है और ये ऑपरेशन थिएटर है और इसके बाजू में रिकवरी रूम है जहाँ पे हम ऑपरेशन होने के बाद वो पेशेंट उधर रखेंगे। अब हम ऑपरेशन थिएटर में आ गए। ऑपरेशन थिएटर में हम सोनोग्राफी मशीन की सेटिंग देख रहे हैं कि हम अंडे निकालने के पहले मशीन की सेटिंग एग्जैक्ट है कि नहीं, उसका ब्राइटनेस और नंबर ऑफ फॉलिकल्स एग्जैक्ट दिखने के लिए। ये हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर शशि पाटिल, वो एनेस्थीसिया की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा असिस्टेंट है, जहाँ पे अंडे हम कलेक्ट करेंगे, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। दिस इज हीटिंग ब्लॉक। तो ये ऑपरेशन थिएटर में की पूरी तैयारी होने के बाद उसके साथ साथ इधर उसके बाजू में जहाँ पे वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट इक्सी मशीन पे काम कर रहा है, इक्सी मशीन की सेटिंग कर रहा है, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट की असिस्टेंट उसके साथ है। और इस इक्सी मशीन की सेटिंग और ये सब होने के बाद ही हम आईवीएफ का जो इम्पोर्टेंट स्टेप है ओहम पिकअप हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। और अब ये एक पेशेंट को हमने आफ्टर इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर, बोलते हो यूरिन पास करने के बाद हम अंदर ले रहे हैं और इसके बाद हम पेशेंट को क्लीनिंग ड्रेपिंग करेंगे और सोनोग्राफी के ऊपर हम उसके नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं और कितना टाइम लगेगा इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इसके साथ ही कितने फॉलिकल्स हैं वो देख रहे हैं। ये उसमें फॉलिकल्स हैं, ये एक ओवरी के फॉलिकल्स। हाँ, तो ये जो दिख रहे हैं ये फॉलिकल्स हैं, जो ब्लैक दिख रहे हैं वो फॉलिकल्स हैं। एक ओवरी में कितने हैं और दूसरे ओवरी में कितने हैं, हमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं इसका अंदाज़ लेते हैं। वैसे तो हमें पहले ही मालूम होता है कि कितने फॉलिकल्स हैं, उसका कैलकुलेशन किया हुआ है, लेकिन फिर से उस दिन हम कंफर्म करते हैं। और ये कंफर्म करने के बाद पहले जो ईजी है ओवरी, राइट लेना है या लेफ़्ट ओवरी लेना है वो लेते हैं। और ये हम यहाँ पे उसका शुरू कर दिए ओहम पिकअप। ये जो नीडल है ये नीडल जा रही है, जो वाइट है वो नीडल जा रही है और जो ब्लैक है वो ब्लैक ओहल कलर के जो है ना वो फॉलिकल्स हैं। और वो फॉलिकल्स में का फ्लूइड हम एस्पिरेट होने के बाद वो कोलैप्स हो रहा है, वो गायब हो रहा है फॉलिकल। इसका मतलब उसका हम पानी खींच के ले रहे हैं। वो पानी के साथ साथ अंडा भी होता है, उसके साथ का फॉलिकुलर फ्लूइड भी होता है और ये फ्लूइड हम निकाल के ले रहे हैं। और इस तरीके से ये हम ओहम पिकअप शुरू किया है। इसके बाद हस्बैंड से हम सीमेन कलेक्शन करते हैं, जो सीमेन कलेक्शन रूम है उससे सीमेन कलेक्शन करते हैं और फिर वो सीमेन का सैंपल एंडोलॉजी लैब में आता है। और एंडोलॉजी लैब में आने के बाद उसका हम प्रिपरेशन करते हैं। और प्रिपरेशन करने ये स्पर्म दिख रहे हैं, ये मूविंग स्पर्म है, तो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म हम लेंगे और इस स्पर्म से हम इक्सी करेंगे। जैसे फिर हम इक्सी के लिए तैयार हो जाएंगे, उधर से स्पर्म तैयार है,
और इधर जो ओवा रहती है उसका डीन्यूडिंग करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट तैयार है। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये एक अंडा है, ये साइड का जो है तो ये जो बड़ा काला ब्लैक दिख रहा है ये है होल्डिंग पिपेट, और वो जो दिख रहा है वो है इंजेक्टिंग पिपेट। इस इंजेक्टिंग पिपेट के अंदर ये हमने एक स्पर्म लिया है और वो स्पर्म उसमें डाल रहे हैं। अभी एक अंडे का काम होगा, एक अंडे से बच्चा तैयार किए, ये दूसरा बच्चा है। अब यहाँ फिर से ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये ब्लैक कलर जो ये तो पहली बात ये अंडा है, ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है होल्डिंग पिपेट है, और इसके साथ जो आया वो इंजेक्शन के जैसा उधर से आ रहा है, ये अभी आएगा। उसमें हमने स्पर्म लिया है, वो इंजेक्शन की तरह जो आ रहा है वो जिससे हम प्रिक कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज इंजेक्टिंग पिपेट। उसके अंदर ये स्पर्म है, ये स्पर्म जो आगे पीछे हो रहा है ये वाइट डॉट, तो ये डॉट है तो ये स्पर्म है, और ये इस एक अंडे में हमने एक स्पर्म डाल दिया और ये दूसरा अंडे का भी हमने काम कर दिया। इस तरह एक एक करके जितने भी अंडे हैं, हर अंडे में एक एक शुक्र जंतु इस इक्सी मशीन के द्वारा अंदर डाला जाएगा, और पूरे के पूरे अंडों में हर अंडे में एक एक शुक्र जंतु डालने के बाद ये इक्सी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और इस इक्सी का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे इस इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ये इंक्यूबेटर है, ये हमारे पास 3 इंक्यूबेटर हैं। ये 3 इसलिए रखा है कि कभी बाय चांस एक इंक्यूबेटर ख़राब हो गया तो दूसरा इंक्यूबेटर काम में आए और उस बैच में पेशेंट के रिजल्ट्स में कुछ हैम्पर न हो। तो ये एक ट्रबल शूटिंग के लिए हमने एडिशनल रखा है, सेफ्टी मार्जिन बोल के। तो ये इंक्यूबेटर में हम रखते हैं, इस इंक्यूबेटर में मिनिमम 3 डेज रखते हैं, और मैक्सिमम जब ब्लास्टोसिस तैयार करने का है, ब्लास्टोसिस कल्चर करना है, तो हम उसे 5 दिन तक रखते हैं। और 5 दिन के बाद फिर हम इसे बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद कितने बच्चे तैयार हो गए, कितने सेल के कितने बच्चे, और उसकी ग्रेडिंग करते हैं, और उसमें के जो अच्छे बच्चे हैं वो फिर वो ट्रांसफ़र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।